ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। तीसरा बारी भी बोलो ओम शांति। एक में बाबा, दूसरे में ब्रह्मा बाबा और तीसरे में ड्रामा। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है। ड्रामा का ज्ञान जानने से अभी जो अमृत वेला चल रहा है, ड्रामा के अनुसार ये संगम युग जो है ना, वो भी अमृत वेला है। और इसके बाद दिन आना है। तो इस अमृत वेले के टाइम हमको कितना सफल करना है, क्योंकि इसी युग में ही एक जन्म में हम 21 जन्म की भविष्य प्रारब्ध बना सकते। इस संगम युग के एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ। एक मिनट नहीं गमाते हैं संगम में, लेकिन 21 जन्म ही जाएंगे, इतने मिनट हम गमा रहे। इसी युग का कनेक्शन एक जन्म का 21 जन्मों के साथ है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम युग का एक मिनट, एक सेकंड, सेकंड नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। चलते फिरते हम कहते हैं ना, ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, बस 2 मिनट थे बस। लेकिन 2 मिनट नहीं, 21 जन्मों के कनेक्शन के हिसाब से वो मिनट कितना बड़ा हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक एक मिनट की संभाल करो। और हम सब ब्राह्मण जानते हैं, इसलिए जरूर अटेंशन होगा, है ना अटेंशन। ये अटेंशन जरूर रखना। क्यों कि अचानक ये समय खत्म हो जाएगा, फिर तो सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर यही सोचते रहेंगे, मैंने क्या किया, ये नहीं करता था तो बहुत अच्छा था, लेकिन था हो गया ना। इसलिए सभी का इस संगम समय के समय में का एक एक मिनट का महत्व रखना चाहिए। और मैं समझती हूँ हमारे बाबा के बच्चे सब बैठे हैं, तो जो बाबा ने कहा और हमने किया। पक्का बाबा का कहना, हमारा करना, ये तो सहज है ना। कहना और करना, इसमें क्या बड़ी बात। तो आज की टॉपिक तो है ज्वालामुखी योग। और योग की सब्जेक्ट हमारी विशेष सब्जेक्ट है। तो ज्वालामुखी योग, एक तो कामन योग में हम बैठते ही है, आत्मा हूं और परमात्मा की याद में बैठते हैं।
लेकिन अभी समय अनुसार बाबा कहते हैं अभी साधारण योग नहीं चाहिए, अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। क्यों? कि सारे विश्व के आत्माओं को हमें परिवर्तन करना है, समय को परिवर्तन करना है। सारे विश्व को हमारा बाबा आ गया, बाप आया, वर्षा दे रहा है। आपने तो वर्षा ले लिया है ना, पक्का वर्षा ले लिया है? हाथ उठाओ। हाँ, थोड़ा तो नहीं लिया है, बहुत लिया है ना। हाँ? क्योंकि थोड़ा ले लिया ना, तो जो हमारा बाबा से वायदा है, बाबा प्यार से, कितने प्यार से हम एक एक कहते हैं बाबा को, बाबा हम अभी भी आपके साथ है, भले कहाँ भी सेंटर पर रहते हो, लेकिन याद क्या है? वो सारा दिन क्या याद है? बाबा साथ है ना, अभी भी साथ है और साथ चलेंगे अपने घर। बाबा आपके साथ चलेंगे और फिर राज में भी चलेंगे। ये वायदा है ना बाबा से हमारा। तो साथ चलेंगे, तो साथ चलने वाला कैसा होगा? अभी प्राइम मिनिस्टर आवे तो क्या कोई भी उसको हाथ दे सकते हैं? कायदे है ना। तो हमारा बाबा क्या है वो तो आप जानते ही होंगे। सब बाबा की विशेषताएं आपके सामने सुनने से ही आ गई है ना। हमारा बाबा कौन? और अभी तो बाबा फरिश्ते रूप में, साकार रूप में नहीं है, फरिश्ते रूप में है। तो फरिश्ते को हाथ देना, फरिश्ते को हाथ देने वाला भी फरिश्ता ही चाहिए ना। तो बाबा के साथ तभी तो चलेंगे। और हाथ, ये हाथ तो देना नहीं है। हमारा हाथ कौन सा है? याद है? श्रीमत, श्रीमत है हमारा हाथ। अगर श्रीमत पर हर कदम सुबह से लेके रात्रि को उठाते हो तो माना हाथ में हाथ है। अगर श्रीमत पर नहीं चलने की हिम्मत है तो हाथ में हाथ नहीं। जैसे बारात जाती है ना, पीछे पीछे बाराती जाते हैं, वो थोड़ी मजा होता है। चलना है तो साथ में चलना है ना। बाराती के माफक पीछे पीछे चलने में मजा नहीं आएगा। इसलिए श्रीमत पर सुबह से लेके हमारा बाबा जो फरिश्ता है उसके हाथ में हाथ है हमारा। इसकी चेकिंग है अमृत वेले से लेके रात तक। आप हर कर्म श्रीमत पर किया। अगर थोड़ी मन मत मिक्स हो गई तो हाथ छूटा। और हम कहते हैं हाथ में हाथ दे के चलेंगे, तो वो वायदा तो नहीं पूरा होगा ना। इसलिए अमृत वेले से लेके चेक करो। हमारा श्रीमत रूपी हाथ ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ है। ऐसे तो नहीं छोड़ते और लेते, छोड़ते और लेते, ऐसे नहीं।
सदा साथ रहे। तो आज की टॉपिक है, योगी तो आप सभी है ही, कर्म योगी भी है, राजयोगी भी है, दोनों ही अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन अभी बाबा समय के प्रमाण, कर्म योगी तो बनना ही है, राजयोगी भी बनना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। क्योंकि समय के प्रमाण हमको, दुनिया को, कितने लोग हैं संसार में, अभी पहुंचना, दूबदू समझाना, वो हम कर तो रहे हैं। ये जो टीवी के प्रबंध किए हैं उसमें अनेक आत्माओं तक पहुंचता है आवाज, लेकिन कहीं सुने कहीं नहीं सुने। तो हमको दिल में आता है ना, ये तरस तो पड़ता है ना सभी पर। भाई बहन हमारे, भाई बहन है ना, तो तरस तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समय ऐसा आएगा जो आपके सामने वो आ सके या नहीं आ सके। इसीलिए ये जो ज्वालामुखी योग है उससे आप आत्माओं को शक्ति दो, नहीं तो उलझना रह जाएगा ना हमारा। मानो हमारा आपका पड़ोसी है, ज्ञान नहीं सुनता है। आपने कोशिश भी की होंगी। हमको याद है जब हम छोटे थे और पहले पहले सेवा शुरू की है हमने, तो हमारी सफेद साड़ी देख करके जहां भी जाते थे ना ये कार्ड देने, तो वो डरते थे और सफेद साड़ी देख करके दरवाजा बंद कर देते थे। तो हम अंदर जाएं कैसे, कार्ड देवें कैसे? तो हम पता है क्या करते थे, हम उनके पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे। पोस्ट तो जरूर देखेंगे, वंचित नहीं रह जाए बेचारी आत्माएं, इसके लिए पोस्ट में डाल के आते थे। तो वो कम से कम ये पढ़ तो लेवे, पता तो पड़े परमात्मा पिता आया है। जब पीछे अंत में पता पड़ेगा, पहचानेंगे, तब तो पश्चाताप के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा भाई पश्चाताप में ही रह जावे, अच्छा तो नहीं लगता है। इसलिए समय के प्रमाण बाबा कहते हैं ऐसा समय आएगा जो वो आपके नजदीक आने चाहेंगे लेकिन आ नहीं सकेंगे, सरकमस्टेंसी ऐसे हो। तो उस समय की सेवा हमारी क्या है? भाई हमारे रह जावे, ये तो हमारे दिल में उन्हों के प्रति प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं इसके लिए आपका योग जो है ना, ज्वालामुखी हो। ज्वाला देखो, सूर्य जो है उसकी किरणें जो है निकलती है, वो पहुंच जाती है ना सब जगह। तो हमारा ज्वालामुखी योग जो है उसमें लाइट और माइट, आत्मा है ही लाइट, ये तो सभी जानते हो ना। आत्मा है ही लाइट, लेकिन उसमें माइट भी चाहिए। माइट क्या है? माइट है सर्वशक्तियां। लाइट रूप तो है ही, लेकिन शक्ति नहीं होगा, लाइट माइट नहीं होगा, तो वायुमंडल में उनको शक्ति पहुंचेगी नहीं। इसलिए बाबा आजकल इस योग पर अटेंशन खिंचवा रहा है हमारा।
योग तो हम लगाते हैं, अमृत वेले भी योग लगाते हैं, और चलते फिरते भी बाबा ने कर्म योग का जो हमें सिखाया है वो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो हम करते ही है, लेकिन अभी समय के अनुसार, क्योंकि बाबा ने बता दिया है दिन प्रतिदिन समय ऐसा आएगा जो अप्राप्ति अप्राप्ति दिखाई देंगी। जैसे अभी देखो पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है तो अप्राप्ति का वायुमंडल कितना है, वो तो एक चीज है। लेकिन ऐसे समय पर समय वायुमंडल में अप्राप्ति का वायुमंडल बढ़ना है, बढ़ना ही है। उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है कि ऐसा लाइट माइट वाला योग हो जो दूर से ही आप किसी आत्मा के प्रति दे। इसके लिए तो पहले अपना योग पावरफुल चाहिए ना। साधारण योग होगा, कर्म योग होगा, लेकिन ये प्रकाश देना लाइट माइट जैसे सूर्य है, दोनों ही काम करता है ना। सूर्य निकलता है, लाइट इतनी है जो रात से दिन हो जाता है, लाइट है ना। और माइट जो है सूर्य की माइट, उससे आप देखो जैसे सोलार है, छोटी सी बात हम बताते हैं। अभी सोलार क्या है, सूर्य से माइट है ना, उस माइट से कितना काम होता है सोलार सिस्टम से। हमारे सतयुग में तो विमान भी सोलर सिस्टम से चलेंगे, क्योंकि वहां डर नहीं है आज सूर्य कम हुआ, आज नहीं हुआ, आज बारिश आ गई, सूर्य छिप गया, ऐसे है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है अभी ऐसा योग पावरफुल लगाओ जो दूर बैठे भी, जैसे सूर्य कितना दूर है लेकिन लाइट और माइट पहुंचती है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। सूर्य के लाइट और माइट, लाइट तो हमको रोशनी मिल जाती है, रात से दिन हो जाता है, और माइट भी है। तो कई चीजें आजकल सूर्य के प्रकाश से चलती, कई मशीनरी चलती, कहीं कोई काम चलते हैं। तो लाइट भी है, माइट भी है। इसी रीति से बाबा कहते हैं आत्मा लाइट हो, ये तो है ही, आत्मा का स्वरूप ही लाइट है। लेकिन कोई उसमें लाइट के अंदर भी कोई परछाई आ गई तो लाइट भी नहीं आती है। इसी कारण बाबा कहता है अपने में ये चेक करो, तो लाइट तो है, सूर्य ऑटोमेटिकली, आत्मा भी लाइट तो है, उसमें माइट है। कई भाई बाबा को कहते हैं बाबा शक्तियां तो मैंने धारण की है, लेकिन जिस समय कोई बात होती है ना, तो जिस शक्ति की हमको उस समय आवश्यकता है ना, उस समय नहीं आती है। तो बाबा ने उत्तर दिया था उसका बहुत अच्छा। बाबा ने कहा आप अपने पहले सीट चेक करो, सीट पर सेट हो आप। अभी दफ्तर है, उसमें जो सीट पर सेट होगा, भरा होगा, वो जो ऑर्डर करेगा उस पर आप चलेंगे, या कोई भी काम करने वाला ऑर्डर करेगा तो आप मानेंगे क्या?
नहीं मानेंगे ना। तो ऐसे ही आप चेक करो तो आप अपने सीट पर सेट हो। सीट है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर हूं। इस सीट पर पहले देखो हम चेक है, आवाहन करते हैं शक्ति चाहिए, लेकिन सीट पर सेट रह के करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि शक्ति नहीं आवे, क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, मानेंगी कैसे नहीं शक्ति। कोई जरूर अपने में खामी है सीट में सेट होने की, तभी शक्ति नहीं मानती। तो बाबा कहते हैं अभी पावरफुल योग लगाओ, लाइट और माइट दोनों अपने में देखो है कि सिर्फ लाइट आत्मा तो है लेकिन माइट उसमें है ही नहीं। और माया को जीतने वाली शक्तियां हैं। आत्मा में भी शक्ति होंगी तब आप जीत सकेंगे। वायुमंडल भी देखो कैसा तमोगुणी है, उसमें लाइट और माइट दोनों की जरूरत है। अभी 1 सेकंड में जो भी आगे पीछे बैठे हैं, 1 सेकंड में हर संकल्प को बिल्कुल ब्रेक लगाओ और बस लाइट माइट रूप में बैठो। ओम शांति। सभी ने इन 3 मिनट में अभ्यास किया, व्यर्थ संकल्प नहीं आवे। आजकल बाबा ने कितना अटेंशन, क्योंकि योग भी पावरफुल तब होगा जब ये व्यर्थ संकल्प जो है ना उसका स्टॉप हो। तो आप अभी 3 मिनट में बाबा ने अभी बैठे थे और योग लगाया, माना लाइट माइट रूप हो जाओगे। तो जिसको ये अनुभव हुआ और कोई संकल्प नहीं चला, लाइट माइट रूप में बैठे, वो हाथ उठाओ। थोड़ा बड़ा हाथ उठाओ। माताएं तो बहुत उठा रही है। वाह भाई वाह। तो जैसे अभी मधुबन के वायुमंडल में देखो हो गया ना, ऐसे ही अगर अटेंशन देंगे, क्योंकि पावरफुल योग न होने का कारण है वेस्ट समय और वेस्ट संकल्प। समय भी गमाते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे है, कहीं है, देखो क्लास होता है ना, हमने देखा है, अनुभव किया है। क्लास के बाद उठते हैं ना तो कोई न कोई भाई दो बहनें ऐसे आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन वो होती व्यर्थ है। अगर 2 मिनट 4 मिनट हो गए और हम लोग उठते हैं क्लास से, पूछते हैं क्या कर रहे थे, कहेंगे दादी 2 मिनट ही था, ज्यादा समय नहीं था। और हमको पता है कि 10 मिनट हो गए क्लास पूरे होते, लेकिन 2 मिनट भी वेस्ट क्यों जाए। अगर
वेस्ट जाने की आदत होगी, तो जब अचानक समय आएगा, उस समय वेस्ट की वो आदत होंगी, तो आप पास हो सकेंगे। आदत तो खींचती है ना। इसीलिए बाबा ने कितने समय से लेके कहा है, समय और संकल्प व्यर्थ नहीं जाए। हमने शुरू में भी सुनाया कि संगम समय का 1 सेकंड नहीं है, लेकिन 21 जन्म के साथ कनेक्शन। एक मास से भी ज्यादा है, 1 सेकंड नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, समय ऐसा आएगा जो आपके पास आने चाहे ना, सप्ताह कोर्स करने, योग का अभ्यास करने आ नहीं सकेंगे। हमको याद है, हम पाकिस्तान में थे, बाबा के साथ ही रहते थे, तो वहां जब पार्टीशन का हुआ ना, तो हम वहां ही थे। काफी समय के बाद हम आए हैं आबू में। तो वहां हमने देखा, जब पार्टीशन था तो हम सिर्फ खिड़की ऐसे करके देखते थे क्या हो रहा है। तो सारे आवाज करते थे, बंद करो बंद करो, लाइट नहीं जलाओ, लाइट नहीं जलाओ, इतनी बैन करते हैं। तो आप सोचो, हमारे पास हमारे भाई बहने जो रह जाएंगे, वो क्या करेंगे, कैसे आएंगे? तो उनके लिए ये शक्तिशाली योग की आवश्यकता है, जो कहां भी बैठे आप उनको प्रकाश दे सको, वायुमंडल का वाइब्रेशन उस तक पहुंचा सको। पहुंचाने के लिए भी तो अभ्यास चाहिए ना, इतना पावरफुल हो जो दूसरे को वाइब्रेशन जावे। अगर बीच बीच में व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे, आदत होंगी, तो वायुमंडल कैसे बनेगा और उन आत्माओं का कल्याण कैसे होगा? इसीलिए बाबा समय के प्रमाण दे करके यही हमको आजकल अटेंशन खिंचवा रहा है। तो आप सिर्फ ब्रह्मा कुमार ऐसे नहीं बने हैं, मुरली सुनना, शिक्षाओं में चलना, लेकिन विश्व का कल्याण भी आपको करना। बाबा तो साथ में है, लेकिन विश्व की सेवा करनी है तो इतनी शक्ति चाहिए ना, जो आप इतना वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ जो दूसरे तक पहुंचे तो सही। और विश्व का कल्याण नहीं करेंगे तो राज कैसे करेंगे? फिर तो रॉयल प्रजा में जाना पड़ेगा। बाबा से जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज करेंगे, तो बाबा कहते हैं चलो, राज गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वो तो लक्ष्मी नारायण ही पहले बैठेंगे, परंतु राज घराने में तो आओ, प्रजा में तो नहीं चले जाओ, साथ तो रहे ना रॉयल घराने में। तो इसीलिए बाबा कहता है, ज्ञान, योग और सेवा हमारी 4 सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में हमको पास होना है। तो ये वेस्ट नहीं करना, समय और संकल्प, इसको कहा जाता है धारणा की सब्जेक्ट। तो 4 ही सब्जेक्ट में हमको पास होना है।
सेवा में भी पास होना है। जिसके पास धन होगा और अच्छे स्वभाव वाला मनुष्य होगा, वो बिना दान के रह ही नहीं सकता। दिल बड़ी होती है उसकी। तो चेक करो, ये पावरफुल योग नहीं लग सकता जब तक आपका वेस्ट समय और वेस्ट संकल्प खत्म नहीं। अभी भी बाबा देखो कितने समय से वेस्ट संकल्प के लिए काम दिया है। अभी भी का 5 मास है, बाबा नहीं आएंगे ना अभी। तो बाबा ने हमको होमवर्क दे के रखा है। तो इन 5 मास में मैं हाथ उठाऊं, वेस्ट खत्म हुआ तो किसमें उठाएंगे? उठाएंगे ना। वेस्ट खत्म, बेस्ट माना शक्तियां जमा करेंगे, अपने में जमा करेंगे तब दूसरे को दे सकेंगे। तो आप सभी जो भी आए हैं वो विश्व कल्याणकारी हो, हाथ उठाओ। विश्व कल्याणकारी, हाँ देखो हाथ तो उठाया है, उसके लिए तो बहुत 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 धन्यवाद। परंतु प्रैक्टिकल करना है। ऐसा समय आएगा, आ रहा है, आता जा रहा है। ऐसे समय पर लाइट और माइट हमारे में देखो दोनों है। लाइट और माइट कम करने वाले ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। अगर ये नहीं चेक करेंगे तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे मैं वायुमंडल पहुंचाऊं, वो अनुभव करे। हमने देखा है बाबा ने जो कहता है वो प्रैक्टिकल में कई बेचारी बांदेलिया जो है ना, वो चाहते भी आ नहीं सकती है। तो कई बहनें, हमारी बड़ी बड़ी बहनें जो है वो ये कार्य कर रही है। उन्हों के पत्र आते हैं, बहन जी आपने मुझे सकाश दी और मेरे को पहुंची, और मेरी आत्मा में इतना बल आया जो मैंने समझा मैं सामने आपके बैठी हूं और आप हमको सकाश दे रहे हैं। दूरी खत्म हो गई। लेटर आते हैं ऐसे। हो सकता है, ये हो सकता है तभी लेटर आते हैं ना। आपने मेरे को ये बहुत मदद की। तो ऐसे आपने हाथ तो उठाया, हम विश्व कल्याणकारी है। तो कम से कम विश्व कल्याणकारी छोड़ो, अपने देश वालों का, वो जो नहीं बेचारे आ सकते उनको सकाश तो दो, वंचित तो नहीं रह जाए ना। आपको तरस तो पड़ता होगा ना, दुखी आत्माओं को देख करके ये भी सुखी हो जाए तो कितना अच्छा। और हमको भी सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, प्रजा की प्रजा भी चाहिए। राज है ना हमारे यहाँ, और कोई धर्म में धर्म के साथ राज नहीं चला है। लेकिन बाबा हमको राज अधिकारी भी बनाता। तो राज अधिकारी बनेंगे तब जब सेवा करेंगे। तो ऐसा अभी लक्ष्य रखो। इसके लिए बीच बीच में, जैसे हमने कहा ना, बीच बीच में
अपने को चेक करो, व्यर्थ तो नहीं मेरा चलता है। और व्यर्थ नहीं चले, व्यर्थ चलता किसमें है? मन में। ये तो अनुभव है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन के लिए अपना प्रोग्राम बनाओ। जैसे 4 बजे उठते हैं ना, तो बाबा से मिलते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, वो लो। लेकिन उसके बाद थोड़ा समय निकाल के अपने सारे दिन में की मन को बिजी रखने का अपना चार्ट बनाओ। क्योंकि मन को बिजी नहीं किया ना, तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे ना, व्यर्थ नहीं चले, वो नहीं चले, ये नहीं हो सके। बिजी रखो मन को। और उसके लिए बाबा ने, देखो आपको याद होगा, अगर मुरलियां अटेंशन से पढ़ते हो, मुरली तो सभी पढ़ते हैं या नहीं, जो भी आए हैं बैठे हैं, वो मुरली सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं? अच्छा, रोज की मुरली, कभी कभी नहीं, हफ्ते में 2 बारी, वो नहीं। अच्छा, ये तो टीचर्स बैठी है, वो तो पढ़ाती है। और माताएं ने हाथ उठाया? अच्छा अच्छा, अभी उठाने पढ़ने वाली हाथ नीचे करो। और जो यहाँ सभा में बैठे हैं, वो सरकमस्टेंस अनुसार या सुस्ती के अनुसार, 2 कारण होते हैं। मुरली रोज नहीं सुनते या पढ़ते हैं, वो हाथ उठाओ। कोई थोड़े थोड़े है, अभी ये नहीं चलेगा। भले सरकमस्टेंस होंगे, हम समझते हैं होंगे सरकमस्टेंस, लेकिन मुरली से हमारा प्यार होना चाहिए। कैसे भी बहन जी को, देखो आप नहीं जा सकते हो, सुबह को शाम को बहुत बिजी हो, कारण सच्चा है आपका, लेकिन बहन जी को कहो हमको कापी मंगा के दो, या कापी वहां ही निकालते हैं, कहीं सेंटर में कापी निकलवाते हैं, और जो नहीं आ सकते हैं उनको देते हैं, वो घर में भी पढ़ते हैं कायदे मुजब। और आजकल साइंस के साधन ऐसे हैं जो आप किसी भी साधन से मुरली जरूर सुन सकते। हमारा जो ये अभी चला है, ये जो टेलीविजन का जो सारा टाइम का है, उसमें मुरली भी सुनाई जाती है। अपना तरीका कैसे लेते हैं वो मेरे को नहीं आता है बताना, लेकिन हमारा करुणा भाई है, डिपार्टमेंट है यहाँ, उनसे आप पूछ सकते हो। हमको मुरली अगर अपने घर में सुनना है या मंगाना है, कैसे करें, तो वो आपको बता सकते। लेकिन मुरली के बिना रहना, मुरली पढ़ो ही नहीं, ये तो मैं समझती हूँ ये तो कोई रह नहीं सकना चाहिए। लेकिन रहते हो तो आप बहादुर हो। मुरली हमारा जीवदान। हमने देखा है जब से हम आए हैं, एक दिन भी, खैर हमारा तो भाग्य कहेंगे जो साथ रहे हैं बाबा के, लेकिन
मुरली नहीं सुने तो हम लोगों को खाना ही खाना, नाश्ता करना ही मुश्किल है। क्योंकि मन को बिजी रखने के लिए भी साधन है मुरली की पाइंट्स। चलो कहीं कहते हैं मुरली याद 4 पेज होती है ना, मुरली याद नहीं रहती है। चलो आपका ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें वरदान कितनी लाइन होता है? 5-6 लाइन होते। चलो इतना भी टाइम आपको नहीं है, 6 लाइन जितना भी नहीं है, होता तो नहीं होगा, लेकिन मानो तो स्लोगन जो होता है आधी लाइन का होता है। कोई कहे मेरे को समय नहीं है, हम नहीं मानते हैं, चलो वरदान तो पढ़ लो, वो मनन करो, मुरली हाथ में तो लो। मुरली का कदर परमात्मा शिव बाबा कहाँ से आता है मुरली चलाने? इतना दूर से आता है, परम धाम से यहाँ आता है ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन से आता है, और हमको इतना समय नहीं, ये तो हम नहीं मानते। इसलिए मुरली अपना सारा दिन के मन को बिजी रखने का आधार। मुरली पढ़ो, उसमें मनन करो। चार टॉपिक होती है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर मुरली में होता है। उस पर मनन करो, मनन करके मन को बिजी रखो। दूसरा बाबा ने साधन मन को बिजी रखने का कहा है, जो बाबा ने ड्रिल बताई है। एक 3 रूपों की ड्रिल बताई है, एक 5 रूपों की ड्रिल बताई। जैसे शरीर की ड्रिल करते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं ना, ऐसे ये मन की ड्रिल अगर करेंगे तो मन आपका अच्छा रहेगा, तुमको धोखा नहीं देगा। वो तो करना चाहिए ना। और बाबा कहाँ से आता है? परम धाम से। माइलेज कोई कर सकता है, बाबा आ जाता है। हमको याद है लास्ट डे ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा आता है ना, तो लास्ट डे बाबा की तबीयत खराब थी, सुबह को क्लास में नहीं आ सका था, लेकिन सारे दिन में इतना ठीक किया बाबा ने अपने को, जो शाम को क्लास कराया, कायदे मुजब क्लास कराया, मुरली चलाई, और उसके बाद बाबा अव्यक्त बना उसी रात। एक दिन भी बाबा ने मिस नहीं किया। ऑपरेशन कराने बॉम्बे में गया, बुजुर्ग थे ना, गया, लेकिन वहां भी मुरली लिखता था, आ तो सकता नहीं था। और ये साधन भी नहीं थे जो आजकल साइंस के निकले हैं। तो बाबा लिखता था और मम्मा मुरली वो पढ़ के सुनाती थी क्लास में, मिस नहीं करता। तो हमारा बाबा से तो प्यार है ना, कितना प्यार है बताओ? हाँ, कितना इतना इतना प्यार है माताएं। अरे वाह वाह माताएं वाह, इतना प्यार है तो प्यार वाले के आवाज को मिस करेंगे? ये तो नहीं, ये तो गलती आप अपने को यहां से ठीक करके जाए।
मुरली मिस माना अपना पद मिस किया। प्यार जो हाथ उठाया ना, वो हम नहीं मानते हैं प्यार। अगर मिस करते हैं तो, बाकी तो करते हैं तो फिर तो प्यार है। प्यार वाला अगर क्या कुछ भी कहता है, वो नहीं माने, ये प्यार है ही नहीं। इसीलिए मन को बिजी रखने का साधन मुरली, और मुरली के ऊपर मनन। जितना मन को बिजी रखेंगे उतना माया जीत सहज बनेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या समझते हो माताएं? माताएं तो पढ़ती होंगी। हमारे पास शुरू में जब सेंटर खुले ना, तो माताएं भाषा नहीं जानती थी, हिंदी पढ़ देवे, सिंधी पढ़ देवे। वो पता है क्या करती थी? जो बच्चे हैं ना, उनको खास ट्रॉली के पैसे देती थी, ये ट्रॉली खाना, लेकिन मुझे मुरली सुनाओ। मुरली नहीं मिस करती थी। और बच्चे को पैसे ट्रॉली खाने का मिलेगा तो वो कैसे भी टाइम निकालते थे, मिस नहीं करती थी। इसीलिए अभी यहाँ आए हैं हमारे भाई, हमारी बहनें, हमको खुशी है आप यहाँ मधुबन तक पहुंचे हो। वेलकम। लेकिन मन को बिजी रखना। मन को बिजी रखेंगे ना, तो मन में व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं। साधन तो बाबा ने दिए, ठीक है। यहाँ आए हो, यहाँ का समय सफल किया। अरे यहाँ का एक सेकंड एक वर्ष के समान है, अगर आपने सफल किया तो। तो मैं तो समझती हूँ जरूर सफल किया होगा, और आगे भी जो बाबा का लक्ष्य है सेवा कराने का, पावरफुल योग का, वो भी आप जरूर करेंगे। और व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प गंवा के मन को बिजी रखेंगे इस आनंद मौज के योग में, ज्ञान में। ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को